बहुत बड़ी लंबी कहानी। वही तो मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे जीवन की कैसी कहानी है। तो आज मैं तुम्हें इस हालत में देख करके मेरा कलेजा दहल गया है। और रही बात, तो शायद तुम मुझे नहीं जानते हो कि मेरे ऊपर भी बहुत लंबी कहानी है। जब आज इन दिनों में जंगलों की खाक छान रहा हूँ, कभी कभी भूख प्यास से भी मुझे तड़पना पड़ता है, लेकिन मुझे जंगल में रहने पर मजबूर कर दिया है। और मैंने भी सौगंध खाया है इन दरिंदों को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। और बेटा अमल, हम तुम्हारी कहानी को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि तुम्हारा जागीर का हिसाब है, जागीर का झगड़ा है। इसलिए अब आज के बाद तुम हमारे पास रहोगे और तुम्हें इतना बड़ा निशानेबाज डाकू बनाऊंगा कि तुम्हारे नाम से लोग दहशत करेंगे। उसके बाद इन हरामजादों से गिन गिन के बदला तुम्हें चुकाना होगा। गिन गिन के आज तक तुम्हारा नाम लोग अमन सिंह कहते थे, लेकिन आज के बाद ये तुम्हारा नाम डाकू रणवीर सिंह डाकू जागीरा रखता है। आज के बाद तुम डाकू जागीरा के नाम से जाने जाओगे और तुम्हारे हाथ में गोलियों का माला और बंदूक होगी। जिन बंदूक की गोलियों में सिर्फ दादा जसपाल व चक्र सिंह का नाम लिखा होगा और इन परिंदों को माधोपुर से तुम्हें मिटाना होगा। आओ आओ मेरे साथ, हम तुम्हें पहनने के लिए कपड़े देते हैं और हाथ में बंदूक और गोलियों का माला देते हैं। जय मां भवानी जी। अभी तो मैंने सिर्फ अमन का पता बताने के लिए ठाकुर साहब से 5,000 रुपए लिए थे, लेकिन अभी तो मेरे पास वो खून की लिखी हुई तहरीर है। अब मैं इस तहरीर के द्वारा 5 लाख रुपए कमाऊंगा। अब इसी बात ठाकुर साहब के पास एक खत लिखूंगा और उससे 5 लाख रुपए मांगाऊंगा। ठाकुर जसपाल सिंह, तुम्हारे रघुवीर सिंह के हाथों की खून की लिखी हुई तहरीर वो हमारे पास है। अगर उस तहरीर को लेना चाहते हो तो जल्द से जल्द मेरे पास 5 लाख रुपए भेज दो, नहीं तो ये खून की लिखी हुई तहरीर आपको कोर्ट तक भेजा सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे 5 लाख रुपए भेज दो। आपका दोस्त सुखीराम नाई। अब मैं इस खत को ठाकुर साहब तक पहुंचाता हूँ और 5 लाख रुपए तुरंत मंगाता हूँ। मारने के लिए गया है, लेकिन अभी तक मरने की खबर नहीं लाया। हम उसके आने का इंतजार करते हैं।
नमस्कार। जिस काम के लिए भेजा था उस काम के विषय में क्या हुआ है? दादा ठाकुर, किसी काम से जितना सिंह जाए भला वो काम न हो। माने अमन सिंह का काम तमाम कर दिया। बहुत अच्छा किया है। लेकिन दादा ठाकुर, अभी अभी जब मैं हवेली की तरफ आ रहा था वाला बोर्ड रहा तो गेट पर ये पोस्टमैन ने खत दिया, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। ठाकुर जसपाल सिंह, आपको मालूम होना चाहिए कि हमने रघुवीर सिंह के हाथों से लिखी हुई खून की तहरीर अमन से ले लिया है। और अगर इस तहरीर को लेना चाहते हो तो 5 लाख रुपया इसी वक्त भेज दो, वरना यही तहरीर अदालत पहुंच जाएगी और तुम्हें फांसी के फंदा से कोई बचा नहीं पाएगा। मेरे दोस्तों, इस साले नाई के बच्चे को हमने इतनी उम्र में इतना रुपया दे डाला है कि आज हमारे रुपये से साला मुंबई में फैक्ट्रियां चला रहा है और 5 लाख रुपया साला फिर मांग रहा है। चाहे हमारी जान चली जाए, हम उस साले नाई के बच्चे को 1 रुपया नहीं देंगे। दादा ठाकुर, ये समय क्रोध में आने का नहीं है, दिमाग से सोचने का है। जरा विचार करें, सुखी राम नायक के पास रघुवीर सिंह के हाथों पे लिखी हुई तहरीर है और वो तहरीर अगर अदालत पहुंच गई तो हम दोनों को फांसी से कोई नहीं बचा पाएंगे। इसलिए भलाई इसी में है कि अगर सुखी राम नायक ने 5 लाख रुपया मांगा है तो उसे 5 लाख रुपए दे दो। अगर तो मरने से डरता है तो मरने से डर, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता हूँ। कोई हमारी हवेली में रुपया छापने की मशीन नहीं लगी हुई है। हम साले को 1 रुपया नहीं देंगे। आप चिंता क्यों करते हैं? आप दोस्त तस्वीर के रहते हुए भला हमारा कोई रुपया खा जाए तो उसे हजम हो जाए। दादा ठाकुर, आपको मालूम नहीं है, इस साल सुखी नाम नाइक एक लौंडिया है क्या? जिसका नाम सीमा है, सीमा। और हमने सुना है कि वो साली बम्बई में पढ़ाई करती थी, लेकिन इन दिनों गांव आई हुई है और यही कहीं किसी कॉलेज में पढ़ाई करने जाती है। दादा ठाकुर, आप सुखी राम नायक को 5 लाख रुपए भेजे और मैं जा रहा हूँ, उसकी लौटिया को उठाकर हवेली ला रहा हूँ। उसके बाद उस हरामजादे नाई के बच्चे से 5 लाख नहीं 10 लाख वसूल करेंगे। वाह, क्या दहले पे दहला मारा है। और तो मेरे दोस्तों, देर मत करो, जाओ उस नाई की लोटिया को उठा कर गिराओ। इधर हम उस नाई के अकाउंट में 5 लाख रुपया भेज रहे हैं। हो गया, हो गया। अरे साले नाई के बच्चे, तेरे पास 36 बुद्धि है, लेकिन इस ठाकुर के पास 72 36 दूना 72 बुद्धि है। हम तेरे पास 5 लाख रुपया भेज रहे हैं, उसके बदले में तेरी लौटिया हमारी हवेली आ रही है। अब मैं ऐसा करती हूँ, और मैं शाम होने से पहले अपने घर पहुंचना। और कहाँ गई लड़ी कैया हो, तनी हमके बताया, कहाँ गई हो लड़ी।
तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात को सुनो और उसका मुझे जवाब दो। आप क्या जानकर अपना करना चाहते हैं? तो लड़की तू कौन है और क्या है तेरा नाम? और कौन गर्भ और कौन गर्भ अल्लाह बता दे अगले। और कौन गर्भ और कौन गर्भ अल्लाह बता दे अगले। तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो मैं सुखी नाई की हूँ, सुनो लाडली, नाम सीमा हमारा सुनो ध्यान से, पड़ती बांधे में मैं सुनो ध्यान से, पढ़ के कॉलेज से घर को मैं जाती हूँ। मेरे पिताजी का नाम सुखी नाई शेख नाम है और मैं उनकी एकलौती बेटी और मेरा नाम सीमा है। तो तुम्हारा ही नाम सीमा है? हाँ हाँ, सुखी राम नाई हवेली गया था तो दादा ठाकुर है ना अपने, उनके बाल काट रहा था तो तुम्हारे विषय में कह रहा था कि हमारी बिटिया पढ़ी लिखी है, नंबरदार को अच्छी सी नौकरी दिलवा दो। हाँ? तो तुम्हारा ही नाम सीमा है। चलो, दादा ठाकुर ने तुम्हें बुलाया है, कोई नौकरी वोकरी का चक्कर है? क्या मुझे बुलाया है? हाँ, चलो देखो कौन सी नौकरी दिलवाते हैं, चलो हमारे साथ। ठीक है चलिए। आइए। कहिएगा सरदार जी। जय मां भवानी की। जय मां भवानी। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि अपने गिरोह में एक लड़का नया आया है जिसको आज मां काली की सौगंध देकर उसके हाथों में बंदूक थमाई बजाय क्यों नहीं? जग्गा और जसपाल से बदला चुकाना है। क्यों नहीं सरदार उसका आने का इंतजार करो। आओ जगीरा। आप तो छिड़ जाते हैं, साथ हमारी तबाही और बर्बादी का कारण कोई नहीं। जमींदार जसपाल आज तो जता सीखे और जब तक मैं उन्हें दुनिया से दूर नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज वो मुझे दिन याद है, मेरे आंखों के सामने पिताजी को गोलियों का निशाना बनाया। आज जो करूंगा और उसे जेल भिजवाया। इसलिए दादाजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? आगे बढ़ो, नदियों में पड़ती तेरे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ती तेरे। याद दिल से बंगला, आज बालों में तेरे सरदार दे। आई हुक्म दे दो
जागीरा, तेरी बातों को सुनकर मेरे अंदर बहुत खुशी पैदा हुई। यार तेरे दिल के अंदर हुई चल रही है तो आज इस ठाकुर रणवीर सिंह के दिल के अंदर। लेकिन तू ये नहीं जानता है कि जसपाल और जगरा दोनों इतना होशियार है कि उनके सामने अगर तू अकेला जाएगा तो तू वहाँ धोखा खाएगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुनो कि कहना क्या चाहता हूँ कि मैं अकेला हूँ, वो जाने तो नहीं, मैं अकेला तुम चलो और तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूँ। लेकिन आज चलने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर जसपाल तेरे सामने आता है तो उसके दाहिने हाथ को धड़ से अलग कर देना। नहीं होगा। फिर देर करने की जरूरत नहीं है, चलने की तैयारियां बनाओ। पानी में चला गया, लेकिन अभी तक हमारा दोस्त उस साले नाई के बच्चे की लौंडिया को लेकर के नहीं आया। सीमा, ये रहे दादा ठाकुर। अरे प्रणाम करो ना। मैं तो समझ रहा था कि 5 लाख रुपया मेरा पानी में चला गया है। मेरे दोस्त, लाने में तुझे परेशानी हो गई होगी तो तुम यहाँ से जाओ और जो हमारा एयर कंडीशन वाला कमरा बना है ना, उसी कमरे में मैं चावल की बोतल रखी है, आधी मारो उसी कमरे में आराम करो। दादा ठाकुर, क्या हुआ? मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को। क्या? आज आपका मूड भी कुछ। दादा ठाकुर, जा तो मैं रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा। बोल ले यार। दादा ठाकुर, अरे इसे लाने में हमने भी बहुत मेहनत किया है, इसलिए पहला नंबर आपका होगा और दूसरा हो जाएगा मेरे यार, हो जाएगा। हम जा रहे हैं और थोड़ी सी लगा के फौरन आ रहे हैं। लेकिन दादा ठाकुर, जब तक ठाकुर जगदा से थोड़ी लगा नहीं लेता, साला जीने का मजा ही नहीं मजा नहीं आता। जय गोपाल की। जय गोपाल की मेरे यार, जय गोपाल। ठाकुर साहब, मेरे लिए कौन सी नौकरी मिल रही है? मेरे लिए नौकरी तेरे लिए बहुत अच्छी जगह खाली है, इसलिए एक मुझे शहर याद आ गया है कि फूल को फूल कांटों में निखार आ जाए, फूल को फूल कांटों में निखार आ जाए, और जिस रास्ते से सीमा तू गुजरे क्या पहाड़ आ जाए। फूल से फूल कांटों में निखार आ जाए। वाह। फूल से फूल कांटों में निखार आ जाए, सर पे जूता वृक्ष का बुखार चला जाए। तो साले आधे घंटे के अंदर जाओ। हमका रह दियो। क्यों? मान लो कोई अचानक आएगा, कहीं लड़की
कि यहाँ से भागेला क्या नहीं आएगा। अब सीमा देख, कौन से विभाग में हम तुझको नौकरी देने जा रहे हैं। पहले ये बता कि क्या खाएगी। नौकरी करने से पहले कुछ खाएगी? क्या खिला दे? बटुआ क्या खिला दे रे? हिनौना खाई है। हिनौना नहीं जानते? जो हिमिंजी का हाथ है। देखा, वो जो देखा भाई गुड़हिवा जलेबी खवा दे। गुड़हिवा, गुड़हिवा, गुड़हिवा। चलो इसकी पसंद है तो खिला देते हैं। अब साले तुझको क्या हो रहा है? अरे हमारा तापमान बन रहा है। साले खरीदा है और देख हम क्या से क्या होने जा रहा है। जय हो हर हर महादेव
ठाकुर की हवेली में कैसे आया है? तेरा नाम क्या है रे? और तेरा नाम क्या है? लोग मुझे डाकू जागीरा का नाम जानते हैं। जागीरा? बोलो। शायद तुझे हमारे विषय में जानकारी नहीं है। भाई छोड़वा, पुलिस को फोन कर दे कि हमारी हवेली के अंदर जागीरा गिरोह लेकर के आया हुआ है। पेपर चल रहा है, पुलिस अब छुट्टी पे चल रही है। कौन करेगा फोन? कौन करेगा फोन? जागीरा, अगर हमारी हवेली के नौकर फोन नहीं करेंगे तो ये ठाकुर खुद पुलिस थाने को फोन करेगा। लगा फोन, लगा फोन। हरामजादे, तेरा नाम क्या है? जुबान को चाले सीधे सीधे बोलो, नहीं इतनी गोली मारूंगा कि जुबान पंचर हो जाएगी। अरे तेरा नाम क्या है? ये बगैर इजाजत के ठाकुर के अंदर आया है। इजाजत नहीं लेना पड़ता हरामजादे। डाकू रणधीर सिंह को कहीं इजाजत लेने की तो तेरा नाम रणधीर सिंह है क्यों? मेरा ही नाम है। लेकिन रणधीर सिंह तुझे मालूम नहीं है, मगरमच्छ के छींकने से मच्छर मरते हैं, ये मर्द नहीं मरा करते हैं। हम इसी वक्त पुलिस को फोन कर रहे हैं। अगर तेरे मुंह से पुलिस का नाम निकला तो इतनी गोलियां तेरे अंदर डाल दूंगा कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जागियो, मेरा हुक्म है, इस हरामजादे का दाहिना हाथ काट लो। इस हरामजादे का दाहिना हाथ काट दो, इसके जिस्म से बाहर निकाल दो। जसपाल से जो मैं पूछता हूँ उसका सहयोग कर दो। कौन सा हाथ तुम्हारा पहले इस लड़की को बढ़ा था? जागीरा, बोलो। ये रिश्ते में तेरी बहन लगती हो क्या? कोई भी लगती हो तुम्हें जाने की जरूरत दुनिया है। की बहन बेटियों की इज्जत बचाने का ठेका ले लिया है मैंने जो। ठेका ले लिया है। जागीरा अगर पूछता ही है तो इसके ऊपर तो हमेशा यही दाहिना हाथ उठता है। तो जसपाल सिंह, उस हाथ को मुझे दे दो। अगर तेरे शरीर में अगर वो हाथ रहेगा, आज लड़की तरफ का है और कल हो सकता है किसी दूसरी लड़की तरफ उठेगा। इसलिए उस हाथ को
और इससे अच्छा है कि तुम सारे गिरोह को लेकर निकलो और मैं इस पत्थर का मुकाबला करता हूँ। सरदार जी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, इसका नहीं होगा। जागीरा, समझने की कोशिश करो, वरना सारे मारे जाओगे। मैं तुम्हें माँ भवानी की सौगंध दे रहा हूँ, हो सके सारे गिरोह को लेकर यहाँ से। आज आपने मुझे सौगंध दिलाकर मजबूर कर दिया, ठीक है मैं साथियों को लेकर जा रहा हूँ, आज लड़की को लेकर जा रहा हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना। साथियों, आओ मेरे पीछा छोड़ दे, वरना मेरे हाथों से बेमौत मारा जाएगा। और मैं आगे भी विचार करते हैं, आगे विचारते हैं, क्यों बना देते हैं। मेरे सीने पर गोली लग गई है, मेरा सपना अधूरा रह गया है, लेकिन आज मरते मरते मैं तुझे माँ भवानी की सौगंध देकर जा रहा हूँ कि आज जो डाकू रणवीर सिंह ने नहीं पूरा कर दिखाया, उसे तुझे कर दिखाना होगा, तुझे कर दिखाना होगा। नगीरा, तुझे जसपाल और चंपा का नाम और निशान मिटा देना होगा। अभी मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। नगीरा, मेरी आत्मा को शांति आज तक सूरज सात अपने सरदार की गोली मारकर उसने अच्छा नहीं किया, अपने आप को मौत को बुलाना दिया है, इसलिए हमें तुम्हें करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? आप तो बेहतर सूरज का पहले नामों निशान मिटाते हैं, आज के बाद अपने दुश्मन का साल और गद्दा सीखो, करते तो सकते नहीं। आप साथ चले माँ भाभी बाबू जी, आप सुनिए, कुछ कहना चाहती हूँ। आपके कहने मतलब क्या? बोलो। अल्लाह जी बचाई
आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? आप किसके घर की इज्जत है? बोलिए। है और मेरा नाम जानना चाहते हैं? मैं सुखी नाई की इकलौती बेटी हूँ और मेरा नाम सीमा है, लेकिन आपने मेरा नाम और मेरा परिचय जान लिया और अपना परिचय नहीं बताया। आपका क्या नाम है? लोग मुझे डाकू जातिका से नाम जानते हैं और जंगल में रहकर अपना बसा गुजर करता हूँ, लेकिन एक आप कहेंगे आओ चलते हैं, आओ चलता तुम्हें तुम्हारे मकान तक तुम्हें छोड़ देते। नहीं, अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। सही बात नहीं, तुम अच्छे से जाती हो, जंगल में रहकर गुजर बसर करता हूँ और तुम मेरे साथ जंगल में जाकर क्या करोगी बोलो? मैं समझती हूँ आपकी बात को कि मैं आपके साथ, आपका कहने का मतलब यही है कि कहीं इधर कहीं उधर आप भटकते रहते हैं, उससे कोई बात नहीं, लेकिन आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, अगर तुम मेरे साथ जंगल में रहना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लेता हूँ। मुझे तो मछली हो जाती हो कि जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं होता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और जब तक अपने दुश्मनों को नहीं मिटाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा और मैं साथ रहना होगा, ठीक है?